हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका दोस्त ललित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकर में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एडवाइस की। आज हम बात करने वाले हैं सलाह की। हम अपने जीवन के प्रत्येक फैसलों में, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, प्रत्येक फैसलों में हम किसी ना किसी व्यक्ति की सलाह जरूर लेते हैं। यदि हमें अच्छी सलाह मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। यदि हमें अगर गलत सलाह मिल गई तो हमारा जीवन और भी उलझ कर रह जाता है और हमारा जीवन किसी रण क्षेत्र से कम नहीं होता। आप देखेंगे इस दुनिया में हर एक व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है जिससे उसका पैसा जुड़ा होता है। आप अगर देखेंगे कि अगर आपको कोई रोग समस्या है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, यदि आपको कोई बिजली का काम करवाना है तो आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाएंगे, क्योंकि यही आपको सही सलाह दे सकते हैं और यही आपका बढ़िया मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में गलती क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति से सलाह लेते हैं जिस व्यक्ति का उस काम से कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको कोई रोग समस्या है तो आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं और अगर आपको कोई बिजली का काम कराना है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि हम उस व्यक्ति से सलाह लेते हैं जिस व्यक्ति का उस काम से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आज समझेंगे इसी के बारे में कि आज हमें किससे सलाह लेनी चाहिए। आप देखेंगे यदि आपको अच्छी सलाह मिल जाए, महाभारत जैसे युद्ध में वासुदेव कृष्ण स्वयं अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं, वो उन्हें सलाह देते हैं कि तुम अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तुम अपना निस्वार्थ भाव से कर्म करो। उसके फलस्वरूप क्या होता है कि अर्जुन अपना कर्म करता है और साथ ही साथ महाभारत जैसा युद्ध जीत जाता है। लेकिन अगर आपको गलत सलाह मिल जाए तो आपका जीवन असमंजस में पड़ जाएगा और भी ज्यादा आप फंसते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि रामायण में मंथरा ने कैकेयी माता को एक सलाह दी कि भरत का राज्याभिषेक और राम को वनवास भेज दिया जाए। उस एक सलाह ने उनके पूरे परिवार में जो भी किया वो आप सबको मुझसे बेहतर पता है। आप जानते हैं यही होता है सही सलाह और गलत सलाह का नतीजा। यदि आपके जीवन में कोई आपको सही सलाह देने वाला है तो आप केवल उसी से ही सलाह लें। आप जिस भी काम को करते हैं कि आप पहले ये निश्चित करें कि जिससे आप सलाह ले रहे हैं वो व्यक्ति इस बारे में, इस विषय का ज्ञाता है या वो व्यक्ति हर एक बात में आपको सलाह देता रहता है। अब सलाह भी दो किस्म की होती है। पहली सलाह होती है पर्सनल और दूसरी होती है प्रोफेशनल। पहली सलाह जो पर्सनल होती है उसमें आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो आपके करीब है, जो निस्वार्थ भाव से आपको सलाह देते हैं, वो हो सकता है आपके माँ बाप हो, आपके भाई बहन हो, आपके परिजन हो या आपका कोई क्लोज मित्र या आपका कोई सच्चा मित्र हो, जो निस्वार्थ भाव से आपको बताता है कि ये आपके जीवन में करना कितना जरूरी है और इससे तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएंगे और क्या क्या फायदा होगा। जो प्रोफेशनल सलाह होती है उसमें कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वार्थ छिपा रहता है। आप देखेंगे जब भी आपके माँ बाप आपको कोई सलाह देते हैं तो वो आपके अच्छे के लिए देते हैं और निस्वार्थ भाव से देते हैं, उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ छिपा नहीं होता। लेकिन कोई भी व्यक्ति, अगर आप कॉर्पोरेट जगत में जाए तो आप देखेंगे जो भी आपको प्रोफेशनली सलाह देता है या तो वो उसका चार्ज करता है या इनडायरेक्टली उसका उसमें कोई स्वार्थ छिपा होता है। तो आप जब भी किसी व्यक्ति के पास जाएं तो आप ये निश्चित कर लें कि यह व्यक्ति आपको निस्वार्थ भाव से सलाह दे रहा है या ये इसके पीछे इसका कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। आप सुने सबकी, लेकिन जब भी आप किसी से सलाह लेते हैं, कोई भी राय मशवरा लेते हैं, कोई भी परामर्श लेते हैं, तो आप ये निश्चित करें कि आप आंख मूंद कर किसी भी सलाह पर भरोसा ना करें। पहली बात, जब भी आप किसी से सलाह लेते हैं तो उसके बारे में आप थोड़ी जांच पड़ताल करें और उसके बाद देखें कि वो सलाह आपके जीवन में उपयोगी है या खाली वो एडवाइस किसी स्वार्थ के द्वारा दी गई है आपके जीवन में। आजकल लोग हर एक बात पे आपको सलाह देते हैं। हिंदुस्तान के अगर आप गलियों में निकल जाएं तो हर एक व्यक्ति आपको सलाह मिलता है, लेकिन हर एक व्यक्ति से सलाह ली नहीं जाती। आप उसी व्यक्ति से सलाह लें जो आपका शुभचिंतक है, जो भी व्यक्ति आपको अच्छा देखना चाहता है, जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, जो चाहता है कि आप आगे चलकर तरक्की करो, आप कुछ ऐसा मुकाम हासिल करो जिससे लोग आपको देखते रह जाएं, आपको सजदा करें। आप ये अपने जीवन में कभी भी मत कीजिए कि हर एक व्यक्ति की सलाह मान लें। आप जब भी किसी व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो आप उसके पीछे का स्वार्थ को समझिए, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। आजकल लोगों का ये हाल हो गया है कि
कोई भी व्यक्ति उनके पास आता है, उनको अगर कोई अच्छी बात कहता है तो वो खुश हो जाते हैं। यदि वो उस व्यक्ति से कोई गलत बात करते हैं तो वो आपके नेगेटिव हो जाता है और दुखी हो जाता है। आपके जो इमोशंस की चाबी है, जो आपके फैसलों की चाबी है, वो सदैव आपके पास रहनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपके अच्छे और बुरे की चाबी कोई और किसी और के हाथ में है। वो जब चाहे आपको निराश कर देता है, वो जब चाहे आपको खुश कर देता है। ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहें जो प्रत्येक पल में आपके इमोशन पे कंट्रोल करने की सोचते हैं। आप सदैव जो भी आप फैसला लें वो केवल अपने मन से लें। पहली बार जब भी आप कोई फैसला लें तो उसमें सोच विचार करें, और यदि आपको सलाह की आवश्यकता है तो केवल सलाह उन्हीं से लें जो आपके शुभचिंतक हैं और जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो आपको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।